सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक क्यों और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों, जबकि दोनों वस्तु को एक समान व्यक्त कर रहे हैं, व्यक्तिकरण दोनों का समान है, अभिव्यक्ति में अंतर नहीं है, तो फिर एक समानता कैसी। इस विषय को लेकर के आचार्य भगवान कह रहे थे कि 3 तरह की विपरीतता हो सकती है। पहली कारण विपरीतता, दूसरी भेद अभेद विपरीतता और तीसरी स्वरूप विपरीतता। ये 3 बातों को जीवन भर ख्याल रखना है। तीनों को जीवन भर ख्याल रखना है। देखिए, भेद अभेद विपरीतता, कारणात् कार्यम, कारणात् कार्यम, अर्थांतर भूतम एवेति अनर्थांतरम भूतमेति च परिकल्पना। अब इन्हीं के मत में कारण से कार्य की सर्वथा भिन्न मानना या कोई सर्वथा अभिन्न मानता है। भेद माने भिन्नता, अभेद माने अभिन्नता। भेद माने भिन्नता, अभेद माने अभिन्नता। अब क्या है, कोई तो सर्वथा ऐसा भिन्न मान लेता है, ऐसा भिन्न मान लेता है कि महाभारत हो जाए, और कोई सर्वथा इतना अभिन्न मान लेता है कि न्याय सत्य का ना हो पाए। और जहां राग द्वेष मोह विराजते हैं वहां असत्यपना पाया जाता है। असत्य का हेतु है राग द्वेष मोह, और जब असत्य का हेतु राग द्वेष पाया जाता है तो वहां जीव भेद को कभी अभेद मान लेता है और अभी अभेद को भेद मान लेता है। पर्वत की मां जानती थी पुत्र के वचन असत्य है, लेकिन पुत्र के प्रति इतना मोह था, उस मोह के कारण पर्वत की मां ने क्या किया, असत्य को भी सत्य कहने का। अर्थात ये क्या है, ये जो भिन्न था उसको अभिन्न मान लिया। मोह के कारण जबकि पुत्र की आत्मा भिन्न थी, मां की आत्मा भिन्न थी, लेकिन मोह इतना था पर्वत की मां को, उस मोह की जटिलता के कारण पर्वत की मां ने पुत्र को अपना मान लिया, और पुत्र को अपना मान करके असत्य का क्या के प्रलाप कर दिया। और उधर पर्वत गुरु मां है, गुरु पत्नी है, ऐसा विचार करके राजा वसु ने उसका सहयोग कर दिया। उधर भी उसने मोह के वश होकर के पर को अपना मान लिया। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये भेद विपर्यास को जानना चाहिए, और हमारे यहाँ पर शरीर और आत्मा का जो भेद विज्ञान है, इसी विपर्यास को मिटने की कला है। ऐसा ना हो शरीर और आत्मा जो भेद है उसको कभी हम अनादि से अभेद मान दिया है, और जिसमें अभेद है, आत्मा और ज्ञान में अभेद है, गुण गुणी में अभेद है, उसमें हम भेद मान दिया है। तो कभी हमने क्या भेद किया, अपने घर के जितने सदस्य हैं उनको तो अपना मान लिया और पड़ोसी घर वाले को पर मान लिया। लेकिन एक भेद तो किया, लेकिन जो सच में भेद करना था कि शरीर जुदा और आत्मा जुदा, ये नहीं कर पाया। तो आचार्य कहते भेदा भेद प्रयास बना रहा। कहां तक हमने भेद किया, पड़ोसी वाले पर आए और अपने घर के अपने, बस इतना ही भेद कर पाए। लेकिन इतने भेद से हमारा काम नहीं चल सकता। लोग के आश्रय लेकर के हमने कितना भेद किया कि पड़ोसी वाले पर आए और घर वाले अपने। सरपंच ने भेद किया अपने गांव वाले अपने, दूसरे गांव वाले दूसरे। विधायक ने क्या भेद किया, अपनी तहसील वाले अपने, दूसरी तहसील वाले दूसरे के। सांसद ने इतना भेद किया कि अपने जिला वाले अपने और दूसरे जिला वाले दूसरे के। मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश का भेद किया, ठीक है ना।
तो ये भेद अभेद का विपर्यास तो नहीं बना हुआ है। तो कारण से कार्य को सर्वथा भिन्न मान लेना, कारण से कार्य को सर्वथा ही भिन्न मान लिया हमने। मैं जीव हूं, मैं जीव आत्मा हूं, और आत्मा की उत्पत्ति मैंने माता पिता से मान ली। ये क्या हो गया? कारण विपर्यास हो गया। क्यों? यदि माता पिता नहीं होते तो हमारा जन्म नहीं होता। क्या मान लिया? अरे तू आत्मा अनादि से था ही, तेरा अस्तित्व अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है तू। और अपने मुंह के कारण ईमान बैठा कि इनके कारण में, इनके कारण तेरा अस्तित्व नहीं है। तेरा अस्तित्व तो स्वयं के आधार से है। तू स्वयं चित शक्ति वाला है, तू स्वयं चैतन्य शक्ति पुंज है। जीवत्व शक्ति तुझमें स्वयं की है, पर की जीवत्व शक्ति से तू जीवित नहीं है। ये तत्व दृष्टि खुलती है यहाँ पर, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मानते हैं इसको। इसी से सम्यक पने का और मिथ्या पने का निर्णय होता है। कारण से कार्य कोई सर्वथा। अब पुद्गल को कारण मान लिया, मैं जीव द्रव्य, और मैंने माता पिता को कारण मान लिया। भिन्न द्रव्य को मान लिया, जो भेदाभेद प्रयास में चला गया ना, तो जबकि वो भेद द्रव्य अलग है, माता पिता का आत्म द्रव्य अलग है, मेरा आत्म द्रव्य अलग है, लेकिन मैंने पर द्रव्य को अपनी उत्पत्ति का कारण मान लिया। ये कौन सा प्रयास था? भेदाभेद प्रयास। तो इस भेदाभेद प्रयास को मिटना है। भेद और अभेद में क्या है? भेद माने भिन्न, भिन्न माता भिन्न थी, पिता भिन्न थे, और मैंने अपने उत्पत्ति का कारण किसको माना? माता पिता। अभिन्न क्या है? अभिन्न को, और मेरा जो स्वयं का ज्ञान आदि था वो अभिन्न था मुझसे, लेकिन उसमें प्रयास कर लिया। मुझे इन्हीं ने सब कुछ दिया, यदि ये नहीं देता मैं कुछ आते नहीं, हम जाते नहीं, कुछ हम सीखते नहीं। अरे तू स्वयं अनंत ज्ञान का पिंड था, जब जन्म लिया तब भी तू अनंत ज्ञान का पिंड था, आज भी अनंत काल तक रहेगा। तेरे ज्ञान का कभी नाश नहीं हुआ है, ना होगा, ना हो सकता। विश्व की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तेरे गुणों का नाश कर सके। बस ये माने आत्मा की शक्ति की पहचान इससे होती है। हाँ, गुरु के भी केवल मान लें तो ये भी भेदाभेद में प्रयास करें? नहीं, देखिए, एक होता है सर्व प्रकार से मानना, एकांत दृष्टि से मानना, एक होता है स्याद्वाद दृष्टि से मानना। जब स्याद्वाद दृष्टि से मानते हैं, जानते कि ज्ञान तो मेरी आत्मा का गुण ही है, गुण तो मेरी आत्मा का है, लेकिन उस गुण की उत्पत्ति में, प्रकट पने में क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता मति ज्ञान को प्रकट करने में साधन है, और सहायक बाह्य गुरु आदि सामग्री भी सहायक साधन है, लेकिन ज्ञान तो मेरी आत्मा का गुण, मेरी आत्मा ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना? इसलिए बाह्य निमित्त की भी आवश्यकता है, अंतर निमित्तों की आवश्यकता है। दोनों निमित्तों के मिलने पर कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन हम सर्वथा एक को ही मान लें, सर्व प्रकार से एक को मान लें, ठीक है ना, तो वह दोष रूप हो जाता है। ठीक, बिल्कुल समझ गया स्पष्ट रूप से? क्यों व्यक्ति दीन क्यों बन जाता है? जब व्यक्ति सर्वथा मान लेता कि इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो दीन बन जाएगा। और उसे बोध रहे कि नहीं, मेरी सत्ता स्वतंत्र है, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, मेरे अस्तित्व किसी पर द्रव्य के कारण नहीं है। व्यक्ति के किसी भी घर में कोई व्यक्ति चल जाता है तो पहले व्यक्ति रोता है कि इनके बिना हम कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि आज तक उसने अपनी सत्ता का भान नहीं पाया, भेद में अभेद मानता आया था। ये जानता था कि मेरे घर में कमाने वाले सब कुछ मानता था, अभेद, भेद में अभेद मानता, प्रयास था उसके अंदर। व्यक्ति रो क्यों रहा है बताइए? क्योंकि उसे भेदाभेद प्रयास रुला रहा है। दया भी आ जाती है सर, तो अपन को भी दया आ जाती ना उस नहीं, रुला कौन रहा है? भेदाभेद प्रयास। यदि सत्य का बोध है
तो ये बताइए, क्या तुम्हारे भाग्य में से वह कुछ लेके गया जो गया? तू अपना भाग्य स्वयं रच के आया कि नहीं आया? वहां पर तत्व ज्ञान क्यों खो गया? क्योंकि भेद रो रहा सिर्फ अपने भेद अभेद के प्रयास के कारण, भेद अभेद प्रयास के कारण, और फूट फूट कर रो रहा है। 6-6 महीना हो रहा, साल 2-2 साल हो रहा है। क्यों? भेदाभेद प्रयास। जबकि भेद का ज्ञान, भेद ज्ञान चाहिए था, और भेद ज्ञान ना होकर के, भेद विज्ञान ना होकर के भेद विपर्यास विपरीतता हो रही है। जब पर को अपना मान बैठे थे, कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा अस्तित्व भी स्वयं का स्वयं सिद्ध है। तो बस वियोग हो गया, तो बस पहले चिता पर चढ़ जाते थे। क्यों? भिन्न माना नहीं था कभी। आइए, स्वरूप विपर्यास रूपाधिक निर्विकल्प है या रूपाधिक है ही नहीं। अर्थात क्या मान लिया? जो वस्तु का जैसा स्वरूप है उससे भिन्न मान लिया। आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन है, लेकिन आत्मा को किससे उत्पन्न मान लिया तुमने? पृथ्वी जलवायु से उत्पन्न मान लिया आत्मा को, या माता पिता से उत्पन्न मान लिया आत्मा को? स्वरूप ही नहीं स्वीकार किया। आत्मा क्या सा है? एक हमने फोटो को अपना मान लिया, मैंने अपने आप को तस्वीर रूप मान लिया, और तस्वीर को देख करके मैं मुस्कुरा जाता हूँ। इसका मतलब तस्वीर के रूप रंग को देख करके तुमने अपना रूप रंग मान लिया उसे। ये तुम्हारा कौन स्वरूप विपर्यास हो गया? स्वरूप विपर्यास में चले गए, क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तस्वीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फोटो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, लेकिन तुम्हें उस और जिसमें जो रूप है वो पुद्गल का है। पुद्गल के रूप को तुमने अपने आत्मा का रूप मान करके प्रसन्नता जाहिर की है, यानी स्वरूप विपर्यास बैठा हुआ है। वो रूप जो था पुद्गल का था, और पुद्गल के रूप को देख करके तुम्हारे अंदर प्रसन्नता हो गई, और पुद्गल के रूप को देखकर जदा सी फोटो खराब बन गई, तो क्या हो गया? फोटोग्राफर खराब हो गया। क्यों? तथापि क्या है कि आपने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, और यही स्थिति आज परमात्मा के साथ हो रही है। अच्छी सुंदर मूर्ति मिल जाए, रंग बिरंगी सुंदर पाषाण की मूर्ति मिल जाए, चिकनी चपड़ी, क्या सुंदर प्रतिमा है, क्या सुंदर प्रतिमा, क्या सुंदर प्रतिमा है, बस प्रतिमा की छवि में लग गए, परमात्मा से दूर हो गए। आकार को तुमने मान लिया सब कुछ, जबकि तुम्हारा परमात्मा तो निराकार। स्वरूप विपर्यास। और हम उसी में, यदि दूसरे मंदिर में गए, वहां मूर्ति के क्या था? चलो यार, अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा तो मैं क्या में लग रहा हूँ? मानस के कलर में, प्रतिमा के पालस में, बोलो सोना चांदी के छत जमार में। अच्छा किस में लग रहा था? सजावट में। हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मंदिर में बैठने के बाद भी, प्रतिमा के सामने बैठने के बाद भी हमारा स्वरूप विपर्यास सीधे परमात्मा के साथ चलता है। कि मैं जब सुंदर प्रतिमा दिखती है तो उसकी पूजा करने घंटों घंटों बैठ जाता हूँ, और जहाँ थोड़ी भी टेढ़ी टापटी प्रतिमा दिखे तो वहां पर नहीं बैठता, क्योंकि मेरा ध्यान इसी प्रतिमा पर है, परमात्मा से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। हमने प्रतिमा तक अपने लक्ष्य को सीमित रखा है, और जबकि हमारा लक्ष्य परमात्मा से होना चाहिए था। हमारा लक्ष्य गुणों पर केंद्रित होना चाहिए था, लेकिन हमारा लक्ष्य गुणों पर केंद्रित नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के रूप पर केंद्रित, प्रतिमा के रूप पर, पुद्गल के रूप पर केंद्रित हुआ है। इसलिए स्वरूप विपर्यास में चले जाते हैं। बहुत ये तीनों बातों को जितना समझेंगे, जितना अंतर डालेंगे, उतना समझेंगे हमारा कौन सा ज्ञान सम्यक है, कौन सा ज्ञान मिथ्या है। बहुत सारी बात सीधा सीधा। अब प्राय करके इनसे कहिए, भैया
बेटी की शादी करना है, बेटी को देखने जाना है, तो बेटी को देखने जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे रंग कैसा है, रूप कैसा है। अब स्वरूप से कोई प्रयोजन ही नहीं है ना, स्वरूप कौन जान रहा। 4 जने को ले जाएंगे, 4 जन मिठाई बैठ के खाएंगे और मिठाई का स्वाद लेंगे, स्वरूप कोई देखने वाला नहीं है, बस सबने रूप देखा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ले आश्चर्य कह रहे स्वरूप को निहारो, और स्वरूप को निहार नहीं पाता है। तो स्वरूप को निहारना भेदा स्वरूप पे प्रयास बना रहता है, बना रहता स्वरूप पे प्रयास, स्वरूप ही नहीं समझ पाया भाई। देखने के लिए जाने वाले के पास उसको वर के गुणों का पता होना चाहिए, वधु के गुणों का पता होना चाहिए, उन शास्त्रों को उसे ज्ञाता होना चाहिए जिस शास्त्र में वर के गुण लिखे हैं, वधु के गुण लिखे हुए हैं, उन गुणों का ज्ञान उसे होना चाहिए। उसे साकार धर्मामृत पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसने साकार धर्मामृत पढ़ा ही नहीं, उसे स्वयं पता नहीं पर में कौन कौन से गुण होना चाहिए। कुंडली मिला लो, ब्राह्मण से मिला लो, का मिला लो। जब शास्त्र को तुम पढ़ के ही नहीं गए हो, तुम क्या मिलाओगे कुंडली के गुण। घरों पर कैसा होना चाहिए, रूपात की निर्विकल्प रूपाधिक है ही नहीं, या रूपाधिक के आकार से प्रणत को विज्ञानी उसका आलम्बन बोध, कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन होता से जीव प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध नाना प्रकार से कल्पनाएं करते रहती हैं। मिथ्या दर्शन का उदय है तो नाना प्रकार की कल्पना कर लेंगे अपने स्वरूप, भाई मेरा अस्तित्व, मेरा स्वरूप, ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है। मेरा लक्षण गोरा काला स्थूल हमारा लक्षण नहीं है, मेरा लक्षण गोरा काला नहीं है। अब सुरत कुमार चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो गया और कई हजार वर्ष तक रहा है, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं आया, क्यों? उन्हें स्वरूप बोध, स्वरूप प्रयास नहीं था। और पन्ना में एक लड़के को कुष्ठ रोग हो गया, उसने पत्र में लिखा इस कारण मुझे नीचा देखना पड़ता है, इस कारण मैं फांसी लगा ली फांसी। ये स्वरूप प्रयास, यदि स्वरूप बोध होता तो वो कभी इस तरह का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये पुद्गल का स्वरूप है और मेरी आत्मा का रूप रंग तो है ही नहीं। रूप रंग किसका है? पुद्गल का। मैं तो अरूपी हूँ, मैं तो अरस हूँ, मैं तो अगंत हूँ, मैं तो अवर्ण हूँ। यदि मैंने मान लिया कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये गोरा काला तो पर्याय है, और ना ये स्वरूप होती ना स्वरूप होती है। और स्वरूप भी होती, कर्म की अपेक्षा भी ले लें तो कालावाद भी शुभ होता है और गोरा भी शुभ होता है, और गोरा भी अशुभ होता है, काला भी अशुभ होता है। हमने कर्म की कितनी प्रकृतियां पढ़ी हैं? 148। कितनी पढ़ी हैं? कर्मकांड। कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 148 है। पुण्य कर्म की कितनी है? 68। पाप कर्म की कितनी है? 100। कितनी हुई? 148। अरे सुनो ना, कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी है? 148। कितनी है? 148। पुण्य कर्म की कितनी है? 68। कितनी है? 68। पाप कर्म की कितनी है? 100। कुल कितनी हुई? 168 में ना। तो आप 168 हो रही तो, और आप 148 गिनाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्पर्श रस गंध और वर्ण की प्रकृतियां हैं वे 20 प्रकृतियां पुण्य रूपी हैं और 20 प्रकृतियां पाप रूपी हैं। पुण्य के उदय में पुण्य रूप है और पाप के उदय में पाप रूप हो जाती है। पुण्य का उदय है तो वाई शक्कर बचपन से खाते बहुत अच्छी लगती थी, उसी शक्कर से जब बड़े के वजह से और वाई डायबिटीज बीमारी हो गई तो वाई शक्कर आपके लिए जहर हो गई। माने पाप के उदय होने पर वही अशुभ रूप है और पुण्य के उदय होने पर बोला सीता के लिए इतना सुंदर रूप मिला, पाप के उदय में वही रूप उसकी हरण का कारण बन गया।
बता सुंदर निमित्त तो रावण का पुत्र होता है। बोलो क्यों रावण होता? क्यों रावण होता? आप विचार करो। रावण ने सीता को हराई नहीं, रूप के कारण हरा गया, रूप के कारण सीता नहीं गई। यानी ये तत्व पर ध्यान दी जाती है कि वस्तुतः ना रूप शुभ रूप होता है, ना रूप अशुभ रूप होता है। पुण्य के उदय में वही शुभ रूप होता है और पाप के उदय में अशुभ रूप हो जाता है। इसलिए 20 प्रगतियां पूर्ण रूप में और 20 प्रगतियां पाप रूप में। अब आपके ऊपर निर्भर है, आप उसे पूर्ण रूप समझो या पाप रूप समझो। और इस तरह के हमने इस तत्व को समझा है। यहाँ पर प्रारंभ के 3 ज्ञान विपर्य होते हैं, यह बतलाकर विपर्य क्यों होते हैं यह बतलाया गया है। संसारी जीव की श्रद्धा विपरीत और समीचीन के दो प्रकार की श्रद्धा होती है, समीचीन श्रद्धा और विपरीत श्रद्धा। विपरीत श्रद्धा वाले जीव को विश्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है ना। वह जगत में कितने पदार्थ हैं, उनका स्वरूप क्या है ये नहीं जानता है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप बोध से तो वह सर्वथा वंचित ही रहता है। वह घट को घट और पट को पट ही कहता है, घड़ी को घड़ी और पेन को पेन ही कहता है। पर जिन तत्वों से इनका निर्माण होता है, घड़ी किससे निर्मित हुई है, पेन किससे निर्मित हुआ है, वह घट को तो उनको इससे यथार्थ बोध नहीं होने वाला पता। यही कारण है जीव की श्रद्धा के अनुसार ज्ञान में समीचीन ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इन 2 भागों में व्यक्त हो जाता है। यथार्थ श्रद्धा के होने पर ज्ञान जो ज्ञान होते हैं उन्हें समीचीन ज्ञान कहते हैं। यथार्थ श्रद्धा के अभाव में होने वाले ज्ञानों का नाम ही मिथ्या ज्ञान है। ऐसे मिथ्या ज्ञान 3 है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ठीक है ना, इनको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञान 3 माने गए, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि अर्थात विभंगावधि। ये 3 ज्ञान मिथ्या होते हैं, अन्य नहीं, क्योंकि ये ज्ञान विपरीत श्रद्धा वाले के भी पाए जाते हैं। विपरीत श्रद्धा होती है, इसका निर्देश आगे गुरु में करेंगे। इस तरह से हमने इस विषय को यहाँ पर देखा है और अब आपको आगे बताएंगे। इस सूत्र के माध्यम से 3 बातें देखी हैं, कारण विपरीतता, भेद अभेद विपरीतता और स्वरूप विपरीतता। और इन तीनों की विपरीतता को पूर्ण रूप से जितनी गहराई में जाकर समझते जाएंगे उतना अपना भला होता चला जाएगा। ठीक है ना, इस विषय को रखा अपन ने। अब थोड़ा सा कहें तो आपको और आगे देखो, 4 बज चुके हैं। ठीक है ना, अब टीका पढ़ के सुना रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। प्रारंभ से हो चुकी थी। सत सतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धे उन्मत्तवत् सत असत, सत असत, सत अस्तो, सत और असत की अविशेषात विशेषता से रहित, सत और असत की विशेषता से रहित, यदृच्छोपलब्ध अपनी इच्छा के अनुसार उपलब्ध, जो इच्छा हो गई उसी को स्वीकार कर लिया, अपनी इच्छा के अनुसार उपलब्ध, उन्मत्तवत् पागल की तरह। जैसे कोई उदाहरण तो आप समझ चुके हैं अपने विषय पर समझ, सद विद्यमानम असत अविद्यमानम इत्यर्थ। विद्यमान को सत कहते हैं, अविद्यमान को असत कहते हैं। तयो अविशेषण उन दोनों की विशेषता से रहे। यद रिच्छया, यद रिच्छया अपनी इच्छा के अनुरूप, उपलब्ध होने पर उपलब्धि विपर्य होती, विपरीतता होती है। कदाचित रूपादि सदपि असति इति प्रवृत्ति, कभी रूपादि के सत होने पर भी उसको असत कहता है, कभी असत को भी सत कहता है। कदाचित सत सदैव, कभी सत को भी सत कहता है। असत अपि असत, कभी असत को असत कहता है। माने कभी विद्यमान को विद्यमान, कभी अविद्यमान को विद्यमान, कभी विद्यमान को विद्यमान और कभी अविद्यमान को अविद्यमान भी कहता है। ठीक है ना, ऐसा होने पर
मिथ्या दर्शनोदयात, मिथ्या दर्शन के उदय से अध्यवसति, वह इस तरह से जानता है। यथा पित्त उदया आकुलित, देखो ये सबसे बड़ा उदाहरण समझना। पित्त के उदय से, यथा पित्तोदय आकुलित, पित्त के उदय से आकुलित। पित्त तीन नाड़ी होती है, वात नाड़ी, पित्त नाड़ी, कफ नाड़ी, ठीक है ना। पित्त नाड़ी से गर्मी उत्पन्न होती है। जब पित्त अधिक बढ़ जाता है मात्रा से तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और जब शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है तो विचार भी। पता कैसे चलेगा कौन सी नाड़ी चल रही है? जैसे ये इन तीन नाड़ियों पर अंगुली रखने से कि पता चल जाता है कौन सी नाड़ी चल रही है। तो जो इसके जानकार वैद्य होते हैं, हमारे संघ में आराधना श्री माता जी वैद्य पुत्री है, तो ये जानती है कि कौन सी नाड़ी चल रही है। इस विषय को हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये वैद्य का कार्य है, ठीक है ना। हमारे पूजपात आचार्य सर्वार सिद्धि के वो जानते थे, ठीक है ना। तो जो है तीन नाड़ी हैं, वात, पित्त और कफ। तो पित्त नाड़ी के होने पर क्या होता है कि व्यक्ति की पित्त प्रकृति वाला जीव जरा जरा से गुस्सा करने लगता है। हाँ, इनसे समझ सकते हैं हाँ, तीनों को। जैसे हमने हाँ। कई लोग देखे होंगे, जरा जरा से मुंह फान जाना, जरा जरा से बोल जाना, जरा जरा टेंशन कर लेना, ये सब पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। तो पित्त प्रकृति वाले में क्या होता है, पित्तोदय आकुलित, और पित्तोदय से जो आकुलित है, बुद्धि मात्रम भार्या, कभी माँ को पत्नी बोल देता है। और ज्यादा पित्त बढ़ जाए, और ज्यादा पित्त बढ़ जाए तो कभी माँ को भार्या बोल देता है। अब यहाँ माँ को भार्या बोलने की स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर अब भिन्न व्यवहार आ जाता है। भार्या भी माँ, कभी पत्नी को भी माँ बोल देता है। नहीं, वो पित्त की अधिकता ही है वो। इच्छा यद्यपि मात्रा माता, और इच्छा होगी तो माँ को माँ भी बोल दिया। भार्या मपि भार्य, भार्या को भार्या भी बोल देता है। तदपि ना तत्सम्यक ज्ञान, किंतु उसका वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ रहे ना? हाँ। सम्यक ज्ञान नहीं है। अब देखना, यदि आप नहीं भी जाओगे तो मार्केटिंग की शिक्षा दी जाती है, जो विक्रेताओं को कला सिखाई जाती है कि आपको माल किस तरह से बेचना है। समझ रहे ना? माल विक्रेताओं को एक शिक्षा दी जाती, कौशल दिया जाती, किन शब्दों से आपको संबोधित करना है। जो शब्द आपको घर पे आपके भाई, आपके माता, आपके पिता, घर वाले कभी नहीं बोल पाते हैं, उससे भी ज्यादा आदरपूर्ण, सम्मानपूर्ण, जो आदर आपको घर पे कभी नहीं मिलता, वो आदर आपको एक दुकान पर जाते 2 मिनट में आपको आदर मिल जाता है। आइए बैठिए, एक कुर्सी आपके लिए पड़ी हुई है, इस पर बैठिए। हाँ, बात कितने आदर सर अभी बता रहे हैं। जिनवाड़ी वाले का फोन आता था, वो भी ऐसे ही बोलता था। उन्हें बहुत अच्छे आदर देने की एक कला दी जाती है, और उस कला यदि कोई व्यक्ति के ये जितने शब्द बोलना, क्या वो शब्द भीतर की आत्मा से बोले जा रहे हैं? नहीं, वो वहां पर एक प्रकृति काम कर रही है उसकी, माने कसाय भाव काम कर रहा है। लोग कसाय के कारण इतना मीठे स्वर में बोलते जा रहा है, और व्यक्ति उसी पर लट्टू हो जाए तो इस तरह से ये सबसे बड़ी कला होती है। तो आचार्य कहते हैं वो इसका ज्ञान उस समय ज्ञान नहीं है। उस समय बोलना उसको ज्ञान, उस समय समय ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से ये जाना। एवं मत्यादीनामपि रूपादिषु प्रयोग, इसी तरह मति आदि का रूपादि के समय प्रयोग होता है। तथा कश्चिन मिथ्या दर्शन परिणाम, किसी का मिथ्या दर्शन परिणाम आत्मनि अवस्थितो, आत्मा में अवस्थित रूपादि उपलब्धि होने पर, सत्यमपि सत्य होने पर भी, कारण प्रयासम, कारण प्रयास, वेद भाव, वेद प्रयास और स्वरूप प्रयास को उत्पन्न करता है। क्या करता है? 3 भाव उत्पन्न होते हैं, या तो कारण में विपरीतता आ जाएगी, या भेदा में विपरीतता आ जाएगी, या स्वरूप विपरीतता आ जाएगी। व्यक्ति जब भी ठगाया जाएगा तो 3 कारणों से ठगाया जाएगा, या तो उसको कारण ही नहीं समझ पाया वस्तु खरीदते समय, या कभी भेदाभेद नहीं समझ पाया, या कभी
स्वरूप नहीं समझ पाया उसका सही तो ठगाया जाएगा। और आज हम अनादिकाल से इन 3 कारणों से ठगाए गए। या तो हमने सही कारण नहीं समझ पाया, हम कार्य करने बैठ गए, क्या हमने भेद अभेद ही नहीं समझ पाया, हम पर को अपना मान बैठे, जिसको पहचाना नहीं बस, और पर के काम में पूरी जिंदगी निकल गई। संजय भैया बन जाओ अध्यक्ष गौशाला, बना दो अध्यक्ष, बना दो अध्यक्ष। अब जब भीतर की गहराई में जाओगे फिर पता पड़ेगा हमारा जीवन कितना टाइम बाहर के कार्य में निकल गया है। यदि इतना ही सबसे कल्याण होता तो भरत चक्रवर्ती के पास इतना खराब है, तो मंत्री बनवा जाता रहता से पूरे जीवन का नहीं बनता था। भरत चक्रवर्ती के पास सतखंड का वैभव था, लेकिन उतना सब कुछ छोड़ करके मंदिर बनवाना छोड़ करके मुनि बना हुआ है। जीवन भर मंदिर बनवा रहता था, इतना वैभव धन था, उसे किसी से मांगने जाना नहीं था। लेकिन उसने बाहर के कार्यों को समझे, ये सब मेरे बाहर के कार्य हैं, ये मेरी अंतरात्मा का कार्य नहीं है। उसने समझा कि समझा स्वरूप विपर्यास से बाहर निकला, गीता विपर्यास से परे था, कारण विपरीतता नहीं थी उसके पास, स्वरूप विपरीतता नहीं थी, तो ये समझा। तीनों अपन को पल पल निहारना चाहिए, इसमें मेरा कहीं कारण विपरीतता तो नहीं है, स्वरूप विपरीतता तो नहीं है, भेद को अभेद तो नहीं मान लिया, अभेद को भेद तो नहीं मान लिया हमने। यानी जो अपन आभास पढ़ रहा है परीक्षा में, वो सारा आभास इन 3 के भीतर आ जाएगा। हाँ, पूरा 6वां अध्याय परीक्षा मुक्त का पूरे इस सूत्र के अंतर्गत आ गया। मात्र सिर्फ 32वां आपका जो 32वां सूत्र है, सर्वार्थ सिद्धि का 32वां सूत्र, परीक्षा मुक्त का 6वां अध्याय। जितने भी आभास हैं, चाहे प्रत्यक्ष आभास हो, चाहे अनुमान आभास हो, चाहे आत्मा आभास हो, चाहे आभास हो, चाहे जितने भी आपके दृष्टांत आभास हो, सबके सब आभास इन 3 के भीतर समाहित हो जाएंगे। अब कहो परीक्षा किसमें नहीं है ऐसी, मात्र अब कोई विद्वान कहे कि हम यदि संपूर्ण परीक्षा को इन 3 में गर्भित करना चाहें तो गर्भित कर देगा। हाँ, और संपूर्ण गर्भित हो जाएगा। न्याय, इसमें न्याय भरा पड़ा है। इस सूत्र में 32वें सूत्र में पूरा न्याय भरा पड़ा है कि उसको कारण विपरीतता से वंचित रखना है। नहीं कारण विपरीत रहेगा, जीव का स्वरूप ज्ञान दर्शन है, और मान लिया रूप रस गंध, इससे दूसरा हो गया। फिर हो गया भेद अभेद, जिसमें भेद करना चाहिए था उसमें तो अभेद कर बैठे, और जिसमें अभेद करना था, ज्ञान और आत्मा को अभेद मान लेते कोई नुकसान नहीं था, लेकिन आपने क्या मान लिया, बस परिवार को अभेद मान लिया, तो बैराग बस बढ़ ही नहीं पा रहे। हमारे इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, बस कोई नहीं आगे बढ़ पा रहा। ओम नमः अपनी वाणी के ज्ञान के सूझे लोग